स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक निकाल लीजिए। आज की वीडियो में हम रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए लिखिए अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4। पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस एंड राइट देम अंडर राइट हेडिंग। ये आपका 4 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करिए। द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड। इसके आंसर्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके रूल को डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूल देख लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अपने नोटबुक और पेंसिल को साइड में रख दीजिए और ध्यान से रूल को सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, रूल क्या कहता है, आपका सेंटेंस किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में। ठीक है, पहले सब्जेक्ट दिया होगा, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिया है यानी कि वर्ब है। वर्ब के बाद दिया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे हमको मिलेगा सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ये देखना है कि वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद आपको पूछना है कि ये सामान या ये चीज़ किसको दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यानी कि किसको दिया गया है, और जो उस आंसर देगा, जो वो पर्टिकुलर वर्ड का आंसर देगा, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया गया है वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए ध्यान से सुनिए। वर्ब के तुरंत बाद सेंटेंस में आप पूछोगे हुम यानी कि किसको दिया है। जो भी उस पर्टिकुलर वर्ड का आंसर देगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर पूछोगे व्हाट यानी कि क्या दिया है, तो वो जो भी वर्ड आपको इसका आंसर देगा वो बन जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा था, इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दोनों विजिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड। वर्ब के तुरंत बाद हमको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सवाल पूछना है। तो पहले सेंटेंस में वर्ब पता लगा लीजिए। वर्ब क्या है, ऑफर्ड, यानी कि आदमी ने ऑफर किया, यानी कि पूछा उससे, दिया उसको। किसको दिया उसको, पहले तो लिख दीजिए, ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, देना, किसी को कोई चीज़ देना, ये आपका एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब है। ठीक है, वर्ब मिल गया हमको। फिर उसके बाद क्या पूछना है हमें कि किसको दिया। देखिए, किसको दिया, आदमी ने किसको दिया, चाइल्ड को दिया। देखिए, किसको दिया, whom, द मैन ऑफर्ड whom, मिला आंसर इसका, क्या मिला, द चाइल्ड। आई रिपीट, वर्ब के तुरंत बाद आपको पूछना है टू whom, मैन ने किसको दिया, किसको दिया, चाइल्ड को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, किसको दिया का जो आंसर देता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो द चाइल्ड, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्या दिया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो आपका बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस में चलते हैं। आदमी ने बच्चे को क्या दिया, अ पीस ऑफ ब्रेड। तो अ पीस ऑफ ब्रेड आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए देखिए, आदमी ने बच्चे को क्या दिया, मिल गया क्या दिएगा, क्या दिया का आंसर क्या मिला, अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्ब पहले तो सेंटेंस में ढूंढना है, वर्ब के तुरंत बाद आपको पूछना है किसको दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, ये क्या बन जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वर्ब था आपके पास ऑफर, आदमी ने किसको दिया, द मैन ऑफर्ड whom, मैन ने किसको ऑफर किया, द चाइल्ड को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, चाइल्ड। क्या दिया, अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। द ओल्ड वुमेन टोल्ड माई सिस्टर अ स्टोरी।
ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर? टोल्ड है। टोल्ड यानी कि कहना। बूढ़ी अम्मा ने मेरी छोटी बहन को स्टोरी सुनाई, तो ये सुनाई यानी कि टोल्ड, ये आपका क्या बन गया? वर्ब बन गया। वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या पूछना है? किसको सुनाई, ठीक है। ओल्ड वुमेन ने स्टोरी किसको सुनाई? किसको सुनाई और किसको सुनाया, ये आप इसका जो आंसर देगा वो आपका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको सुनाई? बताइए बताइए, किसको सुनाई? मेरी बहन को सुनाई, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सिस्टर। क्या सुनाया? वॉट। क्या सुनाया? क्या सुनाया? वॉट। द ओल्ड वुमेन टोल्ड माई सिस्टर वॉट? अ स्टोरी। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन कॉपी करिए। द डॉक्टर गिव द पेशेंट सम मेडिसिन। वर्ब क्या है इसमें? गिव यानी कि देना, ठीक है। वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या पूछना है? whom, किसको दिया और क्या दिया? डॉक्टर ने किसको दिया? पेशेंट को दिया। क्या दिया? कुछ मेडिसिन दिए। तो किसको दिया, इसका जो आंसर देता है वो क्या बनता है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसको दिया था, किसको दिया था डॉक्टर ने? पेशेंट को दिया था, तो पेशेंट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या दिया? क्या दिया का जो आंसर देता है वो हमारा क्या बन जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? मेडिसिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करिए। द टीचर गेव द क्लास अ लॉट ऑफ होमवर्क, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर? गिव, यानी कि टीचर ने क्लास को ढेर सारा होमवर्क दिया। दिया यानी कि गिव, यानी कि ये आपका क्रिया यानी कि वर्ब हो गया। अब वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या पूछना है? किसको दिया? टीचर ने ढेर सारा होमवर्क किसको दिया? क्लास को दिया, तो क्लास हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या दिया? बहुत सारा होमवर्क दिया, तो होमवर्क हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से रूल को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। रूल हमसे कहता है कि वर्ब यानी कि क्रिया के बाद हमें तुरंत 2 सवाल पूछने हैं। पहला whom, whom यानी कि किसको दिया, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा सवाल पूछना है व्हाट, यानी कि क्या दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा यानी कि व्हाट का जो आंसर देगा वो हमारा बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हम व्हाट पुट करेंगे सेंटेंस में और चारों सेंटेंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। द टीचर गेव व्हाट? होमवर्क, तो होमवर्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द डॉक्टर गेव व्हाट? क्या दिया? मेडिसिन, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द ओल्ड वुमेन टोल्ड व्हाट? क्या बोला? स्टोरी, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था द मैन ऑफर्ड व्हाट? क्या दिया? अ पीस ऑफ ब्रेड, तो पीस ऑफ ब्रेड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आया? जब हमने चारों सेंटेंस में व्हाट यानी कि क्या दिया ये सवाल पूछा तो हमको पर्टिकुलर एक एक वर्ड मिल रहा था, तो वो सारे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे थे। अभी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे whom यानी कि किसको दिया, तो उसका जो भी आंसर देगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। द मैन ऑफर्ड whom? आदमी ने ब्रेड का टुकड़ा किसको दिया? चाइल्ड को दिया, तो किसको दिया यानी कि whom, और whom का आंसर जो देता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बूढ़ी महिला ने किसको कहानी सुनाई? सिस्टर को, छोटी बहन को। किसको को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? whom, और whom का जो आंसर देता है वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको कहानी सुनाई? सिस्टर को, तो सिस्टर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड में देखिए। डॉक्टर ने किसको मेडिसिन दिया? पेशेंट को, तो पेशेंट हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचर ने किसको ढेर सारा होमवर्क दिया? क्लास को, तो क्लास हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसको का आंसर देने वाला क्या होता है? whom, और whom का जो आंसर देता है उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नो कंफ्यूजन? whom को हिंदी में कहते हैं किसको दिया, और किसको दिया का यानी कि whom का जो आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और what को हिंदी में कहते हैं क्या दिया, और क्या दिया यानी कि what का आंसर जो देता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है।
स्टूडेंट्स, आप सभी ने वन टाइम मेरे साथ अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी कर लिया होगा। आपको 2 टाइम्स मोर अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करना है और लर्न करना, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, आपको आंसर्स प्रॉपरली करेक्ट स्पेलिंग के साथ नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सेम टू सेम आपका एनुअल एग्जाम के पेपर में आएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।